जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अभी तक आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमने कूलम्स लॉ की बात करी थी। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर दो चार्ज किसी दूरी r पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होती है, तो इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कूलम्स लॉ है उसके द्वारा एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब ये जो फोर्स है इनकी दूरी बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो घटता जाएगा। क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब ये जो फोर्स है वो घट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि r अगर टेंस टू इंफिनिटी जाए तो फोर्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी कि ये जो चार्ज है ये इस चार्ज पर फोर्स किसी पर्टिकुलर दूरी तक ही लगा सकता है। तो यानी कि एक इसका ऐसा रीजन होता है, इस चार्ज का एक रीजन होता है जहां पर ये चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रीजन वेयर ए चार्ज can exert a electrostatic force on another charge। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये क्या होता है, एक चार्ज है, इस चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। इसके चारों ओर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। अगर इस रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो इस पे ये वाला चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगा देगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किधर होती है, रेडियली इनवर्ट्स होती है। तो ये तुमको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज। मान लो कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, इसके थ्रू अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक यहाँ पर क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज मानेंगे। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसका चार्ज टेंस टू जीरो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सभी चार्जेस अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ते हैं। अगर उन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसमें वो फोर्स लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस चार्ज को अपन ने टेंस टू जीरो इसलिए रखा है ताकि इसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, केवल इसके फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स निकालेंगे। क्लियर है। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसके द्वारा निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज को अपन ने क्या लिया है, टेंस टू जीरो लिया है। तो इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द लिमिट q टेंस टू जीरो फोर्स ऑन Q एंड Q नॉट अपॉन Q नॉट। तो फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, फोर्स लगेगा K Q नॉट बाई Q नॉट। तो यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा और R स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज के थ्रू कितनी आती है, KQ बाई R स्क्वायर आती है। अब यहाँ पर ये लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि अगर हम Q को नीचे रख रहे हैं तो Q क्या है, जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा है, जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर Q जो है वो जीरो से थोड़ा ही बड़ा है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे। तो अगर तुमने थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये Q जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, लिमिट का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया, लिमिट का। क्लियर है।
तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितना आ जाता है, KQ/R² आ जाता है। अब यहां से हमको इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस जैसे कि अगर मान लो ए चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पोजीशन x 0,0, find the net electric field, find the net electric field at the x, x 0,4। ठीक है, तो यहां पर तुमको क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है। तो अभी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाली है वो कैसी आई है, KQ/R²। ये इसका मैग्नीट्यूड आया है। क्या आया है, मैग्नीट्यूड। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R² इनटू R कैप। R कैप क्या बता दिया, डायरेक्शन बता रहा है। तो इसको फर्दर और एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, KQ/R² R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। तो क्या ये मॉडुलस ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, KQ/RQ इनटू R वेक्टर। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर एक चार्ज है जिसको मान लो Q इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 0,0, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 0,4। तो यहाँ पर तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा। पोजीशन वेक्टर कैसे निकल के आएगा, 4 - 0 0 - 0। तो तुमको पोजीशन वेक्टर है बाई एक्सेस में मिल रहा है, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, KQ/, अब यहां पर इसका क्या करना है, तुमको RQ करना है। तो क्या आ जाएगा, KQ/4 का इस Q और तुम्हारे पास ये कितना आएगा, 4J कैप। तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसमें, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है। अब यहां पर मैं बात करूं कि अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी सब्सटेंस की तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते। जनरली क्या होता है, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा जाता, डायरेक्टली हम जैसे फोर्स निकालते थे वैसे फोर्स निकालेंगे। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 4 कूलम की वजह से, तो 4 कूलम की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, K4/R² होगी। और अगर अपन को -4 की वजह से भी निकालनी है तो वो भी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, K4/R²। यहाँ पर माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस से ये मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, प्लस से मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब हो जाएगा प्लस माइनस का। तो हम जनरली मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये हमने यहाँ पर वेक्टर की बात कर ली। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स किधर लगता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, force on a charge in electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगता है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से है, क्लियर है, इस प्रकार से, तो अगर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, force on positive charge is in the direction of electric field, direction of electric field। लेकिन अगर हमने निगेटिव चार्ज को रखा, किसको रखा, निगेटिव चार्ज को, तो यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन negative charge in electric field, the direction of force is opposite,
क्लियर है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, जबकि अगर नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। क्लियर है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर काफी सारे चार्ज हैं, काफी सारे चार्ज हैं, उनके थ्रू अगर तुमको किसी एक पॉइंट पर क्या निकालना है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ पर एक Q3 है, और यहाँ पर एक क्या है, Q4 है। ठीक है। अगर तुमको इस जगह पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से निकाल पाएंगे अपन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे सारे चार्जेस की वजह से, तो वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यानी कि इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से किधर हो रही होगी, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सारे, तो इस जगह पर क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से बराबर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, the net electric field due to all the charges, due to all the charges, due to all the charges at a point, at a point is equal to the, is equal to the vector sum of all the charges, equal to the vector sum of all the charges। क्लियर है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन पॉइंट चार्जेस की वजह से, ये किसके बराबर आएगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस की वजह से आएगी। क्लियर है।